कोरोना का कहर एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सरकार एक बार फिर से संजीदा दिख रही है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी सिलसिले में आज एसडीएम चंबा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान इस नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है, साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि प्रेस वार्ता के माध्यम से एसडीएम चंबा ने नई गाइडलाइन के बारे में लोगों को क्या जानकारी दी। फिर से एक ऐसा फेज़ आ गया है जैसे कि पिछली बार भी 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। उसी प्रकार से ये फिर से एक ऐसा फेज़ है जबकि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो एक बहुत ख़ास विषय है ये है कि काफ़ी सारी अफवाहों के बीच हमारा सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें हैं। उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि कुछ इस प्रकार से अफवाहें थी कि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। अभी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश आए हैं उसमें किसी भी प्रकार का लॉकडाउन का कोई भी आदेश अभी तक प्रशासन को रिसीव नहीं हुआ है। साथ ही कुछ इस प्रकार से भी हमारे पास अफवाहें हैं कि जो आसपास के बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ से लोगों की आवाजाही के लिए परमिशंस चाहिए या फिर वो रोक दी गई है। इस प्रकार का कोई भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया है और आवाजाही पूर्णतः जिस प्रकार से पहले चलती आ रही है उसी प्रकार से चलेगी। परंतु कुछ जो इस रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि नो मास्क नो सर्विस, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बड़ी क्लियरली बताया कि किसी भी शॉप पे, किसी भी अगर आप रोडवेज़ पे हैं या फिर किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो जब तक आपने मास्क नहीं लगाया होगा किसी भी प्रकार का आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। साथ ही इसमें एक रिक्वेस्ट हमारी लोगों से ज़रूर है कि मास्क जो है वो अभी भी एक बहुत कारगर चीज़ है कोरोना से बचने के लिए, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें। साथ ही हमारा अनुरोध है व्यापार मंडल से और सभी हमारे शॉपकीपर से कि जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने सहयोग किया और लोगों को मास्क लगाने के भी प्रेरित किया, साथ ही कुछ हमारे जो दुकानदार थे उन्होंने खुद से फुट बेस्ड सैनिटाइजर्स लगा के रखे। ख़ास तौर पे ये चंबा मार्केट में भी देखा गया और ये वाला जो प्रक्रिया है इसको फिर से शुरू करा जाए और कोशिश की जाए कि सारी सर्विसेज देने से पहले मास्क का ज़रूर लगाया जाए। इसके बाद जो दूसरा विषय है गवर्नमेंट की तरफ से कि 23 मार्च 2021 तक सारे मेला जितने भी थे उन्हें वाउंड अप करना है और उसके आगे जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं सभी मेलों पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है। इसके अलावा 25/3/2021 मतलब 25 मार्च के बाद जो भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे हमारे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल या फिर अभी जिस प्रकार से बताया कि 24 अप्रैल के बाद हमारे यहाँ शादी का भी मुहूर्त है, तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाया है कि उसके लिए परमिशन की आवश्यकता है। और परमिशन का जो प्रोसेस है वो जो हमारा पहले हमारी वेबसाइट थी covidhp.co.in, covidhp.gov.in, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। परंतु जब तक वो वेबसाइट नहीं चल रही है तो हमारे ऑफिस का जो नंबर है वो है 9418192467, 9418192467। इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। जो आपको परमिशन दी जाएगी उसके जो मानक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 50% से ज़्यादा कैपेसिटी की जो भी आपकी क्लोज्ड स्पेस में है वो अलाउड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके हॉल की कैपेसिटी 100 है तो आपको हमारे दफ्तर से या फिर प्रशासन से जो परमिशन मिल सकती है वो सिर्फ 50 लोगों की मिल सकती है। और दूसरा कि ये जो भी मान लीजिए आपके जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 1000 है तो जो मैक्सिमम मिल सकती है वो सिर्फ 200 लोगों की परमिशन मिल सकती है। और जो ओपन स्पेस है उसमें 50% का क्राइटेरिया लागू रहेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हैं उसमें एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो धाम और लंगर होनी है, धाम और लंगर में जो मैनेजर और जो केटरिंग और जो खाने बनाने वाला स्टाफ है उसके लिए जो कोविड टेस्ट है वो कंपलसरी कर दिया गया है। RT-PCR हो चाहे रैंडम एंटीजन टेस्ट, मतलब जो हाथों हाथ हो जाता है वो वाला टेस्ट भी करा सकते हैं, पर इसको कंपलसरी कर दिया गया है। और प्रोहिबिशन लगाया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि खाना बनाने में जो इन्वॉल्व है
वो बिना कोविड टेस्ट के या फिर बिना मास्क के इस प्रक्रिया को नहीं कर सकता। तो हमारा अनुरोध भी है कि कृपया करके इसको करें। जो समय सीमा तय करी गई है वो है कि 96 घंटे पहले का टेस्ट होना ज़रूरी है, मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन पहले टेस्ट होना ज़रूरी है। साथ ही जितने भी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे उप प्रधान हैं और ज़िला परिषद है, सभी को इंस्ट्रक्शन दिए सरकार के द्वारा कि जो हमारी एसओपी है उसका पूर्णतः पालन कराया जाए। इसमें एक लोगों से और अनुरोध है कि ख़ास तौर पे जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन जो है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये पूर्णतः सेफ़ है। इसको हमने भी लगवा लिया है, प्रधानमंत्री महोदय ने भी लगवा लिया है और सब ने हमारी सबकी सेकेंड डोज भी हो चुकी हैं। तो ये एक बार अनुरोध है कि वैक्सीन ख़ास तौर पे जो लोग 60 साल के ऊपर हैं उनको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और जाके हमारे कोविड सेंटर पे वैक्सीन लगवा लेनी है। देखिए, यदि ये वेव बढ़ती है तो हमारी जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, तो ये वैक्सीन आपकी मदद कर सकती है। साथ ही जो 45 से 60 वर्ष के जो हमारे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें 20 कंडीशनें हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, जो कि खतरे की जो उसमें ज़्यादा हैं, तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया करके वैक्सीन लगाएं। इस प्रोसेस को जल्दी करें ताकि यदि कोरोना की एक और वेव आती है तो हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। आप सब किसी भी अफवाहों पे विश्वास ना करें। हम प्रशासन कोशिश करेगा आपके लिए जितनी ज़्यादा सहूलियत पैदा करे, पर जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, उसका पूर्णतः पालन करें। बहुत बहुत होली पर्व को लेकर क्या गाइडलाइन है? जी, अभी जिस प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन है कि स्टेट पे राज्य के स्तर पर जो एक समीक्षा बैठक होनी है अराउंड 24 या 25 तारीख को, तो उसमें और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी होली की। परंतु जो भी होली खेल रहे हैं उसमें 2 बात का ज़रूर ध्यान रखें कि होली के टाइम पे हमारा सीधे टच होता है, तो उस टाइम पे कोरोना के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो मास्क है, यदि आप खेलेंगे तो बड़ा मुश्किल है उस टाइम पे मास्क पहनना, तो वो भी एक अनुरोध है कि इस टाइम पे जो होली का त्यौहार है वो इस बात को ध्यान रख के करें कि कोविड वापस से आ गया है। जी, सर, ये जो एसओपी गवर्नमेंट ने दी है तो किस तरह से आप लागू कर रहे हैं? शुरू कर दिया आपने? जी, जो एसओपीज़ के ऑर्डर हैं वो सभी मेनली हमारा जो इसमें इंस्टीट्यूशन दिया गया है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और साथ ही इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो सीडीपीओ, आंगनवाड़ी के द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हमारा ग्राउंड लेवल पे पंचायत सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं और आंगनवाड़ी है, उनकी जिम्मेदारी रहेगी यदि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, मान लीजिए शादी हो रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे देखना और जितने भी कोविड की गाइडलाइंस हैं कि भाई एसओपी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो उन डिपार्टमेंट्स को ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। और पूर्णतः जिस तरीके से वॉर लेवल पे पहले काम हुआ है कोविड में, उसी प्रकार से सारी डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन है इसमें? अभी खुल भी चुके हैं जी, स्कूल कॉलेज को लेके इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अभी तक आई नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ समय बाद आएंगी, क्योंकि जो पास के राज्य हैं उसमें कुछ इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। परंतु जिस प्रकार से अभी उतने ज़्यादा केसेस हिमाचल प्रदेश में नहीं देखे गए, तो उस प्रकार की स्कूल और कॉलेज के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है। परंतु स्कूल और कॉलेज के बच्चे ज़रूर ध्यान रखें कि जो मास्क वाला क्राइटेरिया है वो अभी भी लागू है, उसको फॉलो करें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।